कोटा के एमबीएस अस्पताल में मॉर्चरी में घायल शख्स के दम तोड़ने के बाद ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ गया। ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बता दें, 2 दिन पहले एक शख्स टक्कर में घायल हुआ था। बाद में इलाज के लिए उसे एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान उनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद ग्रामीण जिला प्रशासन के खिलाफ आक्रोशित नजर आ रहा है। ग्रामीण एमबीएस अस्पताल की मॉर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए। पीड़ित परिवार और ग्रामीणों के साथ भाजपा देहात जिला अध्यक्ष मुकुट नागर भी मौके पर पहुंचे और घटनाक्रम की निंदा करते हुए उचित मुआवजे की मांग उठाई। जोधपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया। जानकारी के बाद नाबालिग के पिता ने बासनी थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, लेकिन आरोपी फरार था। इसके बाद पुलिस ने बिहार के सीतामढ़ी के रहने वाले आरोपी को हरियाणा से गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया, पीड़ित के पिता के सहयोग से ही आरोपी को पकड़ने में सफलता मिली। श्रीगंगानगर में पुलिस ने अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। गंग कैनल के किनारे बनी शराब की सैकड़ों भट्टियों को ध्वस्त किया। करीब 50,000 लीटर लहान नष्ट किया। श्रीगंगानगर की हिंदुमल कोट थाना पुलिस के साथ साथ पंजाब पुलिस अवैध कच्ची शराब के खिलाफ कार्रवाई में जुटी है। श्रीगंगानगर सीओ रूरल निकेत पारीक समेत हिंदुमल कोट थानाधिकारी रामप्रताप वर्मा के नेतृत्व में कार्रवाई जारी है। जैसलमेर के श्री जवाहर अस्पताल के बाहर अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना भारी पड़ सकता है। अस्पताल में पार्किंग व्यवस्था को लेकर प्रशासन सख्त हुआ है। जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने प्रबंधन और ट्रैफिक पुलिस को विशेष निर्देश दिए। जिला समन्वयक सैनी ने बताया कि जिला अस्पताल में वाहनों के लिए 2 स्थानों पर अलग अलग पार्किंग व्यवस्था है। वहीं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर JR पवार ने अस्पताल आने वाले लोगों से अपील की कि वे पार्किंग और ट्रैफिक व्यवस्था का पालन कर सहयोग करें। प्रदेश में कोरोना को लेकर लापरवाही साफ दिख रही है। एक तरफ बाजारों में भीड़ उमड़ रही है, दूसरी तरफ प्रशासन गाइडलाइन की पालना कराने में सुस्त नजर आ रहा है। राजधानी जयपुर की लालकोठी सब्जी मंडी में कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ रही हैं। सब्जी मंडी का हाल जाना संवाददाता सौरभ गृहस्थी ने। प्रदेश की राजधानी जयपुर में कोरोना फिर से तेजी से पैर पसारने लगा है। रोजाना नए मरीजों का रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं, तो मरने वालों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। लेकिन इतनी तेजी से लोगों में लापरवाही बढ़ी है और जिला प्रशासन और पुलिस भी आंखें मूंदे बैठा है। ये हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल जिस प्रकार की कोरोना गाइडलाइन सामने आई है, उसके बाद उस गाइडलाइन की पालना होती हुई नज़र नहीं आ रही है। इस वक्त हम लाल कोठी सब्जी मंडी पर खड़े हैं और यहाँ का आपको नज़ारा दिखाते हैं किस प्रकार का यहाँ पर नज़ारा है। यहाँ पर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियाँ उड़ती हुई नज़र आ रही है। ये सुबह का वक्त है और शाम को जितने लोग इस वक्त आपको तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं, उससे 5 गुना लोग जो है वो यहाँ पर सब्जी खरीदने के लिए पहुँचते हैं। कई लोग उसमें मास्क लगाए हुए नहीं होते और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ तो बिल्कुल साफ नज़र आती है। लेकिन उसके बावजूद भी जिला प्रशासन और पुलिस जो है वो अब कह सकते हैं कि खुद आंखें मूंदे बैठा है और अब जो है वो कार्रवाइयाँ जो है वो बिल्कुल ही नाकाफ़ी साबित हो रही है। मेरे पीछे एक बिल्डिंग है, आपको दिखाना चाहेंगे। ये PHQ है, पुलिस मुख्यालय है। यहाँ पर तमाम पुलिस के बड़े अधिकारी बैठते हैं और उन पर जो है वो कोरोना की गाइडलाइन का पालन कराने का एक तरह से जिम्मेदारी है। लेकिन इस बिल्डिंग के महज 200 मीटर की दूरी पर ये लाल कोठी सब्जी मंडी है और यहाँ पर आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से कोरोना की धज्जियाँ जो है वो लगातार उड़ती हुई नज़र आ रही है। लेकिन ऐसे में जब संक्रमण जो है वो तेज़ी से फैल रहा है, ये ज़रूरी है कि कोरोना की गाइडलाइन का पालन कराया जाए। कैमरा पर्सन घनश्याम के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। राष्ट्रवाद के बहाने जो परिपाटी शुरू की गई थी वो अब दम तोड़ चुकी है। मामला जयपुर नगर निगम का है, जहां वर्ष 2017 में सुबह राष्ट्रगान और शाम को राष्ट्रगीत बजाने के जो आदेश जारी किए गए थे वो अब फाइलों में ही दाखिल हो चुके हैं।
पूरे देश में जब राष्ट्रवाद और राष्ट्र प्रेम के मसले पर बहस छिड़ी हुई थी और राष्ट्रगान को लेकर देश में अलग अलग तर्क सामने आ रहे थे, उसी दौर में जयपुर नगर निगम के इसी भवन में कुछ नई परिपाटी शुरू हुई थी। साल 2017 में बीजेपी के तत्कालीन मेयर अशोक लाहोटी ने एक नया आदेश जारी किया था, जिसके तहत 31 अक्टूबर 2017 से नगर निगम मुख्यालय में सुबह 9:50 पर राष्ट्रगान और शाम 5:55 पर राष्ट्रगीत बजाना शुरू किया गया था। अधिकारी और कर्मचारी भी इस दौरान अपने कार्यस्थल पर खड़े होकर राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान गाया करते थे। लेकिन अब हालात ये हैं कि यह परिपाटी करीब 37 महीने बाद बंद नजर आ रही है, जबकि अब तो उसी पार्टी की मेयर भी उसी भवन में बैठती हैं जिस पार्टी के मेयर ने इस परिपाटी को शुरू किया था। जयपुर नगर निगम में जिस परिपाटी की शुरुआत कुछ सालों पहले हुई थी, वो परिपाटी अब टूटती हुई या फिर कहें कि खत्म होती हुई नजर आ रही है। दरअसल जयपुर नगर निगम के जब मेयर अशोक लाहोटी थे, तब उन्होंने नगर निगम में एक परिपाटी शुरू की थी कि नगर निगम में सुबह के वक्त 9:55 पर राष्ट्रगान बजेगा, जबकि शाम के वक्त राष्ट्रगीत बजाया जाएगा 5:55 पर। हालांकि 10 नवंबर को जयपुर ग्रेटर की मेयर चुनी गई सौम्या गुर्जर का कहना है कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान बजाने की व्यवस्था तो चालू रहनी चाहिए। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का उद्देश्य ये होता है कि देश के प्रति प्रेम और सम्मान हम दिखाएं। तो मेरे को लगता है हर भारतवासी के मन में देश के प्रति प्रेम और सम्मान है और वो परंपरा होनी चाहिए। उससे एक यूनिटी का एहसास होता है हमें, और एक राष्ट्र के लिए हम ऑफिस में यहाँ आए और राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत हम कर रहे हैं, तो उससे एक भावना पैदा होती है कि हमें जनहित के काम करने हैं और जनता के काम करने हैं। तो ये जल्दी ही फिर से शुरू किया जाए। पिछले कई महीनों से बंद पड़ी इस व्यवस्था पर तमाम बीजेपी नेता भी खामोश हैं। यही नहीं, बीजेपी का बोर्ड बने भी करीब 1 महीना पूरा होने को है। बावजूद इसके अब भी बीजेपी नेताओं ने खामोशी की चादर ओढ़ कर रखी है। जयपुर से दीपक व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब देख लेते हैं टॉप 10 वायरल।